दोस्तों स्वागत है आपका बीएसआर सर का आज का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल अटेम्प्ट के समरी वीडियो में। आज ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट था टाइम मैनेजमेंट के सेशन के ऊपर। और जब से सेशन शुरू हुआ था मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एंड जब सेशन एंड हुआ, ओफ व्हाट ए एक्साइटमेंट, व्हाट ए प्राइड मोमेंट। दोस्तों आज का ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो चुका है। एंड आज बीएसआर सर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर बन चुके हैं टाइम मैनेजमेंट के सेशन के ऊपर। ये टाइटल है मोस्ट व्यूअर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट सेशन लाइव स्ट्रीम। तो दोस्तों मेरा नाम है मौसमी सिंगोरा एंड चलिए हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले सेलिब्रेशन तो बनता ही है। एंड आज एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन तो और भी बनता है क्योंकि आज हमारे बीएसआर सर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। जीवन के इस महायुद्ध में सोच कि हम शमशीर बदल दें, सोच से अपनी बने शहंशाह, दुनिया की तासीर बदल दे। कोई रुके ना, कोई झुके ना, कल की चिंता कोई करे ना, उजियारों की ओर हम चल दें, उजियारों की ओर हम चल दें। सोच से हम तकदीर बदल दें, सोच से हम तकदीर बदल दें, सोच से हम तकदीर बदल दें, सोच से हम तकदीर बदल दें। तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट का सेशन भी था। एंड आज था द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 का समापन का सेशन भी था। दोनों एक साथ ही था। वैसे तो कल ही समाप्त हो चुका था लेकिन फाइनली आज समाप्त हुआ है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4। एंड आज के वर्कशॉप में फिर से आनंद सर आए एंड बीएसआर सर को कॉन्ग्रेचुलेट किया ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। एंड और भी बहुत सारी सेलिब्रेशंस हुई। तो दोस्तों चलिए आज की समरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। एंड इसके 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, second part why we fail to manage time, third part how can we manage our time, fourth part what are the popular strategies and tools for time management। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों हमें हर रोज 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं दिन में, हर दिन ये मिलते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए आपके पॉकेट में अगर यही रुपीज आए 86,400 रुपीज आए, लेकिन उसके लिए एक शर्त हो कि वो दिन खत्म होने तक, वो दिन जब खत्म होगा तब तक आपके पॉकेट में वो जो रुपए है आपने अगर 1 रुपए भी खर्चा किया होगा बाकी सारा रुपए फिर से गायब हो जाएगा। एंड अगले दिन फिर से आपको वही 86,400 रुपीज मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा रुपए को एकदम सही तरीके से आप खर्च कर पाए एंड सही उपयोग कर पाए उसका। तो दोस्तों हमें हर दिन 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं तो हमें इसे भी एकदम एक्यूरेटली यूज करना है। क्योंकि दोस्तों जो भी दुनिया में सक्सेसफुल इंसान पर्सन्स बने हैं वो लोग इसी 24 घंटे को यूज करके बने हैं। तो हम लोग भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमको सिर्फ जरूरत है टाइम पर सब कुछ करने की, टाइम को अपने लाइफ में मैनेज करने की। तो दोस्तों इससे हम कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों अगर हम टाइम को सही से यूज नहीं करेंगे, हमारे लाइफ में टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम आगे वैसे तरीके से कैसे बढ़ पाएंगे जैसे हम दिमाग में सिर्फ सोच रहे हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं एंड उसके वजह से हमारा जो ओरिजिनल काम है वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाते हैं। जी दोस्तों आपको कभी भी रुकना नहीं है एंड नहीं रुकने के लिए आपको अपने लाइफ में टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है व्हाई वी फेल टू मैनेज टाइम, इसके बहुत सारे रीजंस है। इनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट रीजन है आप कोई भी काम को आप बोलते हैं कि कल करूंगा। सेकंड रीजन है पोर प्लानिंग, नेक्स्ट बैड एटीट्यूड, नेक्स्ट नॉट हैविंग क्लियर डायरेक्शन, नेक्स्ट नो क्लियरिटी अबाउट फ्यूचर, नेक्स्ट नो प्रायोरिटीज, नेक्स्ट failing to delegate, next lack of skill of handling people, next not able to say no, next negative approach, next confusion, next poor decision making skills, next no discipline, next not able to control their emotions and mind।
तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रीजंस जिसके लिए हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस है, तो उनमें से मैंने कुछ आपको बताए हैं। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट, आइए हम अब सीखते हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। इसके लिए है OPA, टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। OPA का फुल फॉर्म है आउटकम पर्पस एक्शन, मतलब आउटकम में आपके गोल्स होंगे। अब ये जो गोल्स है ये स्मार्ट होने चाहिए। अभी ये जो स्मार्ट है इसका भी फुल फॉर्म है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। एंड जो दोस्तों पर्पस है उसमें आता है व्हाई, हमें क्यों ये करना है, किस लिए ये करना है, रीजन, क्योंकि दोस्तों रीजन फर्स्ट आता है, उसके बाद में कोई भी एक्शन आता है, एंड उसके बाद जो आता है एक्शन, मतलब हम जो करेंगे। तो दोस्तों अभी फोर्थ पॉइंट, आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स एंड स्ट्रेटजीज है जिससे कि हम अपने लाइफ में टाइम को मैनेज कर पाएंगे। स्टीवन कवी ने एक चार्ट बनाया था और उन्होंने लोगों को कहा था कि आप अगर अपने जिंदगी में टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो आप चार्ट को बनाइए एंड देखिए आप क्या क्या कर रहे हैं। उस चार्ट में था एक साइड पर इम्पोर्टेंट एंड उसके नीचे ही नॉट इम्पोर्टेंट। अब जो ये इम्पोर्टेंट का लाइन है, इम्पोर्टेंट के बगल में था अर्जेंट एंड नेक्स्ट था नॉट अर्जेंट। अब नीचे का जो लाइन है नॉट इम्पोर्टेंट, उसके बगल में था अर्जेंट एंड नेक्स्ट था नॉट अर्जेंट। तो डॉक्टर स्टीवन कवी ने कहा कि आप अगर अपनी जिंदगी में टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो इस चार्ट को बनाइए एंड इस चार्ट में वो सब चीजें लिखिए जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है एंड अर्जेंट है। नेक्स्ट लिखिए इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए इम्पोर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, एंड उसके बाद नेक्स्ट लिखिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है। इस 4 कैटेगरीज में आप जो सारे भी काम करते हैं उसे लिखिए एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको क्या करना है, एंड आपके लाइफ में टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जीरो टाइम। मतलब सोचिए हम लोग तो बहुत बार ऐसे बाहर भी जाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं या फिर कहीं पर जाकर वेट भी करते हैं, लेकिन हम जो वो टाइम है हम वो टाइम ऐसे ही सिर्फ बिता देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सिर्फ ये काम के लिए आए हैं तो हमारा ये काम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसे कहा जाता है कि जीरो टाइम। आपको उस जीरो टाइम को काम पर लगाना है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस जीरो टाइम को एकदम बहुत अच्छी तरीके से काम पर लगाते हैं। वो खाना खाते खाते भी कुछ फाइल्स को निपटा लेते हैं, वो डॉक्टर के चेंबर के बाहर वेटिंग पर बैठे भी वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, वो ट्रैवल करते हुए भी कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं या फिर नया कुछ सीख लेते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अगर कहीं पर ट्रैवल करने गए, अरे अभी कौन सा स्टेशन आया है, अभी कौन सा स्टेशन आया है, अरे भाई आप अभी ट्रेन पर चढ़े हो एंड ट्रेन ने भी टाइम बता दिया है कि आपका स्टेशन इतने बजे आने वाला है। तो दोस्तों आप सिंपली उससे आधा घंटा पहले अलार्म लगाइए एंड वो जो टाइम है अपने इंपॉर्टेंट काम को कीजिए एंड अपने ग्रोथ के लिए यूज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग। मतलब दोस्तों आप किस काम को कितने देर तक करेंगे उसके लिए आपको एक टाइम को फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इसके लिए 10 मिनट टाइम दूंगा, मैं इसके लिए 5 मिनट टाइम दूंगा, मैं इसके लिए 1 घंटा टाइम दूंगा। आप ऐसे टाइम ब्लॉकिंग कर लीजिए, फिर क्या होगा, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेट अनयूजुअल रिमाइंडर्स। मतलब आपको अनयूजुअल रिमाइंडर्स को सेट कर देना है। सोचिए आपको कहीं पर जाना है तो आप घर में सबको बोलकर सो जाइए तो मुझे आप लोग 3 बजे उठा देना। आप फोन में भी अलार्म डाल दीजिए एंड आपको जिस डेट पर जाना है उस डेट पर आप कैलेंडर पे भी मार्क कर दीजिए। आप चारों तरफ अपने रिमाइंडर के प्रोग्रामिंग करके रखिए कि समय समय पर वो आपको रिमाइंड करवाते रहे। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप जानते भी है, संगत, आदत एंड गुरु, ये तीनों चीजें आपके एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मतलब आपको एक कैलकुलेशन करना है जिसमें आपको ये लिखना है कि आप अगर 10 साल तक ये काम को नहीं करेंगे तो इसके वजह से आपको क्या क्या लॉसेस होंगी एंड आपको क्या क्या गेन्स होंगी। मतलब आपको क्या क्या मिलेगा एंड आपसे क्या क्या खो जाएगा या फिर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेट। मतलब आपको अपने काम को डेलीगेट करना है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं अपने काम को दूसरों को नहीं दे सकता क्योंकि वो शायद मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे नहीं कर पाए, वो शायद काम को बिगाड़ दे। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने तो आपको अंबानी जैसा, बिल गेट्स जैसा, इलोन मस्क
बिल्स जैसा सक्सेसफुल बनने के लिए वो जो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। आपको काम को डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। आपको काम को, अपना जो काम है वो लोगों को देना, बांटना सीखना पड़ेगा ताकि वो सब काम करे एंड आपका टाइम मैनेज हो, आपका टाइम बचे। अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि हम जिसे काम देंगे वो उस काम को सही से करेगा, इसका क्या गारंटी है? तो दोस्तों इसके लिए 3 पॉइंट्स है जिसे यूज करके आप सटीक इंसान को काम को दे सकते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी परसेंट, सेकंड है सिस्टम एंड थर्ड है रिव्यू। मतलब आपको पहले देखना है कि उस इंसान का क्वालिटी कैसा है, आपको उसका क्वालिटी चेक करना है। सेकंड जो सिस्टम है उस सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। एंड थर्ड जो है आप रिव्यू देखिए कि क्या वो उस काम को सही से कर पा रहा है। एंड ये जो 3 पॉइंट्स है इन्हें यूज करके आप एक सटीक इंसान की सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है लर्न टू से नो। जी दोस्तों, ऐसे हम बहुत सारे काम कर देते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उस वजह से करते हैं कि उसको शायद बुरा लग जाएगा या फिर हमें ना नहीं बोलना आता है। तो दोस्तों आप अगर टाइम को बचाना चाहते हैं तो आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये है लर्न टू मैनेज मीटिंग्स। मीटिंग्स में बहुत बार ऐसे बात भी हो जाते हैं जो कि टॉपिक से शायद हटकर हो या फिर टॉपिक पे ही हो, लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो उस टॉपिक के लिए। तो दोस्तों मीटिंग को भी आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब नेक्स्ट जो है सेल्फ रिव्यू एवरीडे। आप खुद को हर दिन रिव्यू कीजिए कि आपने क्या क्या किया है एंड आपने जो सब भी किया है वो सब क्या आपने ठीक किया है या फिर उनमें से आपने कुछ गलत किया है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा होना चाहिए ताकि आप दोबारा वो गलती को ना करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर ए टाइम शीट। मतलब आप पहले ही दिन एक सीट प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें आप लिखिए कि नेक्स्ट डेट पर आप किस किस टाइम पर क्या क्या काम करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यह है आपने जो सीट को बनाया है उसको हर 2 घंटे में रिव्यू कीजिए कि क्या आपने वो सब काम किया है, जो सब आपने लिखा है वो सब काम आपने क्या किया है, वो हर 2 घंटे में रिव्यू करते रहिए। इसके बाद जो पॉइंट आता है प्लान एंड ऑर्गेनाइज लाइक ए चैंपियन। आपको सब कुछ एक चैंपियन की तरह ऑर्गेनाइज एंड प्लान करना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड। जब आपको मदद की जरूरत हो तब आप जरूर से मदद मांगे, लेकिन आपको जब जरूरत हो तब ही मदद मांगे। एंड टेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू लर्न टूल्स व्हिच कैन सेव टाइम लाइक स्पीड रीडिंग। जी दोस्तों आपको ये सब चीजें एकदम बहुत ही कॉन्शियस होकर सीखना है। एंड ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखते जाना है, जैसे कि इनमें से एक आता है कि स्पीड रीडिंग। आपको स्पीड रीडिंग सीखना है ताकि आप ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा पढ़ पाए। एंड और एक होता है जो कि है आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए मेमोरी एनहांसमेंट। तो दोस्तों इन सब टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजीज एंड टूल्स को जरूर से याद रखिएगा। एंड मैं कहूंगी कि आप इनके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको ये याद रहे हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का BSF सर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट का समरी वीडियो एंड ऑल्सो द एंडिंग सेशन ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।